जब हम बैठे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे, मैच चल रहा था लेकिन ऑल आउट हो गए वन। अब मैं क्या बोलूं, अब आप खुद सोचें, हम क्या बोलूं, इस पे क्या बोलना चाहिए। यही बोलूंगा ना यार कि पाकिस्तान हैज अ बैड कैप्टन, नो डाउट अबाउट इट। तो हमारे यहाँ तो अभी भी वही मतलब वो है कि पता नहीं टेस्ट मैच को कोई हवा समझा हुआ है या कोई एक खौफनाक बला है कि शाहनवाज साहब ऐसी कारकर्दगी होगी तो हवा ही समझा हुआ है। आपको ना बांग्लादेशी टीम से सीखनी चाहिए चीजें कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी दलेरों की तरह वो क्रिकेट खेले हैं, वो बुज़दिलों की तरह नहीं खेले। कामरान से बात करेंगे। कामरान, मुझे ये बताइएगा, कभी सोचा था बांग्लादेश हमें ऐसा नचाएगी कि ये एक, मुझे लगता है एक नाइटमेयर सा है, ख्वाब है, क्या कहेंगे? डिसअपॉइंटिंग यार, वेरी डिसअपॉइंटिंग। कोई प्लानिंग नहीं, कोई मिडल ऑर्डर नहीं, कोई बॉलर नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। आपका नजर आ रहा है कि भाई आपसे नहीं खेला जा रहा, आपसे बैट नहीं पकड़ा जा रहा, आपसे शॉट नहीं मारी जा रही है, जिस तरह से आप आउट हो रहे हैं। नहीं बोलता कभी भी, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि पर्चियां, पंचायतें, डंडे इस क्रिकेट बोर्ड में इतने। दूसरा आपने कहा कि क्या इन लोगों का किया जाए, तो ये सवाल तो हमें बोर्ड से पूछना चाहिए कि उन्होंने इनके लिए क्या किया। ठीक है ना, वो जो एक अभी मेरा ख्याल है कि वो जो हमने गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसका तसलसल अभी तक नहीं टूटा है। हम उतनी ही बुरी क्रिकेट खेलते चले जा रहे हैं, खेलते चले जा रहे हैं, फॉर्मेट पे फॉर्मेट बदले जा रहे हैं, हम बुरे पे बुरे होते जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप किसी से कोई एहतिसाब ही नहीं करेंगे, किसी का कोई एहतिसाब ही नहीं होगा, तो फिर यही होगा, जब दिल से खौफ और डर निकल जाता है ना, तो फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो दूसरे के लिए आसान हो जाती हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। हमने देखा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इस वक्त टीम के अंदर कि जिसने ये प्रेशर लेने की कोशिश की हो या अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की हो। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, और आपने भी क्रिकेट को बहुत देखा भी है और इसको मतलब कवर भी किया है, हमारा मिजाज अब टेस्ट क्रिकेट वाला नहीं है। कौन सा मिजाज है हमारा? ओडीआई वाला भी नहीं है, एक टी20 था, आपको यूएसए हरा जाती है टी20 में, कौन सा रह गया हमारा मिजाज? लेकिन ये कि हमें आदत तो वही 20 ओवर और 4 ओवर कराने की है ना, ठीक है ना, वो उससे हम नहीं निकल पा रहे। हालांकि अब टेस्ट मैच का भी जो वो है ना मिजाज, वो बिल्कुल तब्दील हो गया है। यानी अब आप टेस्ट मैच में भी देखते हैं कि टीमें जो है वो 4.5 पौने 5 की एवरेज से स्कोर कर रही होती हैं, ठीक है ना, उसको एक इंटरेस्टिंग बनाया होता है, लोग देख रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी भी वही मतलब वो है कि पता नहीं टेस्ट मैच को कोई हवा समझा हुआ है या कोई एक खौफनाक भला है कि शाहनवाज साहब ऐसी कारकर्दगी होगी तो हवा ही समझा हुआ है। आलिया जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह शाहनवाज साहब ने कहा डर नहीं है, खौफ नहीं, मुझे तो लगता है बहुत ही ज्यादा डर है। हमारे लड़के इतना डरना शुरू हो गए। हाँ, बोर्ड से नहीं डरते, ये जो बॉल उनकी तरफ उड़ती हुई आ रही होती है उससे डरते हैं, या जिस वक्त बॉलिंग कर रहे होते हैं तो बैटर से डरते हैं। बनाओ फ्लैट विकेट जहां पे आपके बैट्समैन। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब आपके प्लेयरों ने तो रन ही नहीं किए। ये मैच थे, आप अपने सीनियर को बिठा देते। अब अगर इंग्लैंड के खिलाफ क्या बाबर को बिठाओगे आप? बेशक उसने 16 इनिंग में कुछ नहीं किया। यूं तलवार लटकती रहेगी सेलेक्टर्स की, वो बिठाएं ना बिठाएं, बिठाएं ना बिठाएं, नया खिलाएं पुराना खिलाएं, बाबर को खिलाएं, उरैरा के साथ जाएं, कामरान गुलाम के साथ जाएं, किसके साथ जाएं? आप सोचते ही रह जाओगे। यही मौका था, आप सीनियर लड़कों को जरा रेस्ट करवाते। बाबर की अगर फॉर्म नहीं भी थी, थोड़ा सा रिलैक्स होता, थोड़ा सा घूमता फिरता, चिल करता, क्रिकेट में दोबारा वापस आता, बड़ा फर्क पड़ता, फिर आपसे हो सकता है रन होते हैं। अभी वो कंसिस्टेंट आउट ऑफ फॉर्म है और इंग्लैंड की सीरीज खेल गया, उसके ऊपर और प्रेशर होगा। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी भाई। जिसकी फॉर्म नहीं है उसको रेस्ट कराएं, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है उसको ड्रॉप करें। देखिए, हम सीनियर प्लेयर को क्यों कहते हैं रेस्ट करवाएं? क्योंकि सीनियर प्लेयर की एक परफॉर्मेंस रह चुकी होती है, आप उसको इतनी आसानी से ड्रॉप नहीं करते, बेशक उसकी फॉर्म है या नहीं है। अब शाहीन को अगर हमने ड्रॉप किया, इन्होंने ये रेस्ट कराया, जो भी है, क्या शाहीन की जो है वापसी नहीं होगी, कमबैक नहीं होगा इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में? ये करवा देंगे टेस्ट सीरीज में वापसी, ये करवा देंगे। तो कलकट क्या आप समझते हैं टेस्ट मैच बच जाएगा? नहीं बचेगा, खत्म हो गई बात, कहानी खत्म, 2-0 हो गई है आपकी। जो लोग सोच रहे हैं ना वो बड़ा स्पेल कर देगा, भाई कोई ऐसे स्पेल का कोई फायदा नहीं है। 26 पे 6 पे आउट करने के बाद जब आपने 262 करवाए थे ना, तो बस मैच उसी टाइम ही मुक गया था, आप उसी टाइम ही हार गए थे मैच। आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी टाइम ही गिर गई थी। और जो कोचिंग स्टाफ जो बैठा हुआ होता है पैर पे पैर रख के, जैसन गिलेस्पी भी, अजहर महमूद भी, ये वो सब आइडिया हो गया है किसकी कितना ध्यान है क्रिकेट के ऊपर, किसने कितनी बात करनी है। सही है, तो अब समझ आती है। मैं गलत नहीं बोलता कभी भी, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि पर्चियां, पंचायतें, डंडे इस क्रिकेट बोर्ड में इतने हैं, कभी भी चीजें ठीक नहीं हो सकती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप वही बुज़दिलों की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं जो आप पिछले 1.5, 2, 2.5 साल से खेलते आ रहे हैं। इसलिए आपका ये हाल है कि आपकी टीम 8वें नंबर पे टेस्ट में भी आ गई है। सारों ने मिल के जो है ना पाकिस्तान का ये हाल किया।
आप चेक कर रहे हैं उनके इंटेंट को, वो आगे किस तरह आपके बॉलर्स को क्या शॉट्स मार रहे हैं, किस तरह वो अटैक कर रहे हैं, क्या प्लान लेके आए हैं, क्योंकि उनको पता है बारिश होगी। लेकिन वो आपसे ड्रॉ की तरफ नहीं जा रहे, वो आपसे दूसरा मैच भी जीतने जा रहे हैं। ये सबसे जो है ना एक ऐसी बात है कि पाकिस्तान से वो अगर ड्रॉ भी ये मैच खेलते हैं, उनका माइंडसेट ये हो जाता कि कोई बात नहीं, आगे बारिश हो रही है, कल भी शायद बारिश हो जाए, हम आज का दिन सर्वाइव करते हैं। नहीं, वो आपसे जीतने आए हैं। उनको लग रहा है कि उनके पास चांस है, आपने उनको चांस दिया और वो क्रिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पता नहीं आप कब ऐसी क्रिकेट प्रोड्यूस करेंगे, या आप में वो सलाहियतें भी हैं या नहीं। हाँ, वेल हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी आपका एक ऐसा स्पेल लगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नजर आए, आपकी कैप्टनसी में वो डिसीजंस नजर आए कि पाकिस्तान कम बैक करे, बाउंस बैक करे इस मैच के अंदर। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर बारिश ने इजाजत दी, अगर वेदर ने इजाजत दी चीजों की, और आपके बॉलर्स ने आके स्पेल लगाए, तो शायद कहीं से आप जो है ना इस मैच के अंदर वापसी कर लें। बिकॉज लग ये रहा है यहाँ पे, पिच को देखते हुए, आपकी बॉलिंग को देखते हुए, आपकी बैटिंग को देखते हुए, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, कि आप इस मैच में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, और बांग्लादेश क्रिकेट ने आपको क्रश किया है। ठीक है, अब यहाँ से बांग्लादेश अगर हारेगा तो वो सिर्फ थॉरली अपनी गलतियों की वजह से हारेगा, क्योंकि जिस पोजीशन में इस टाइम पे बांग्लादेश है, वो आपको कमांड कर रहा है, वो आपको डोमिनेट कर रहा है। तो आपको अगर ये मैच जीतना है, तो आपको अच्छे बॉल्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, अच्छे कैचेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यही एक हल है आपके पास। तो एक हंगर नजर आया है आपको बांग्लादेशी टीम के अंदर। आपको सीखना चाहिए, मुझे आई वुड से, कि ये हालात आ गए हैं कि आपको ना बांग्लादेशी टीम से सीखनी चाहिए चीज़ें, कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी दलेरों की तरह वो क्रिकेट खेले हैं। वो बुज़दिलों की तरह नहीं खेले, वो दलेरों की तरह खेले हैं। वो कुछ करने आए थे और वो कर रहे हैं। आपसे क्या ही गिले करें। With the Shaheen Afridi's fitness, major flaw in a captaincy, major flaw in a management at the same time. अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं मैं आपको बैक करें, बैक जरूर करूंगा यार, लेकिन आप किस किस्म क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? इस तरह तो नहीं हो सकता मुंह उठाया आप चले गए वहां पे और आपके लिए वो सेरे लेके खड़े होंगे कि आपको मैच ऐसा पकड़ा देंगे यार। आप कामरान से बात करेंगे। कामरान, मुझे ये बताइएगा, कभी सोचा था बांग्लादेश हमें ऐसा नचाएगी कि ये एक, मुझे लगता है एक नाइटमेयर सा है, ख्वाब है, क्या कहेंगे? 5-6 साल से मैं तो यही देख रहा था कि ये टाइम आ जाएगा। हम वाइट बॉल क्रिकेट में तो एक्सपोज हो गए थे और टेस्ट क्रिकेट में रह गए थे। किसी बॉटम की टीम से टेस्ट मैच हारना, वो हार गए हैं। जैसे शायद भाई ने मिसाल दी है 98 की, फिर आपने कहा 1 ऑफ होता था कोई ऐसा काम, लेकिन यहाँ पे तो चलता हुआ आ रहा है, कोई रुक नहीं रहा। उस टाइम वो हुआ, उसके बाद हम आपने बताया 99 का फाइनल खेले, उसके बाद फिर बाहर जाके हर सीरीज जीती, हर टीम से जीती है। लेकिन यहाँ पे जरा उल्ट हो रहा है। यहाँ पे अप्रोच अब खत्म हो गई है वो वाली। उन प्लेयरों के साथ उस टाइम के साथ इस टाइम को नहीं मिला सकते। बिल्कुल। उन्होंने जो 80 भी क्रिकेट खेली, बड़ी टफ और बहुत बड़े नाम और बहुत बड़ी टीमों के साथ वो खेले हैं और खुद भी बहुत बड़े प्लेयर होते थे। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से सिर्फ टोटली दूसरी टीमों के साथ मैच नहीं है, इन लड़कों का आपस में मैच है कि भाई तुझे मैंने कैसे बाहर निकालना है, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे नीचे करनी है, तुम्हें कैसे हमने ब्लेम गेम करके एक दूसरे पे डाल के साइड पे करनी। क्योंकि यही चलता हुआ आ रहा था 5-6 साल से। एक ग्रुप पहले था, उन्होंने डोमिनेट किया, अब दूसरा ग्रुप बन रहा है, अब इनकी बारी है। तो ये चल रहा है। दूसरी टीमों के साथ अगर ये होता है 20 पे सेट होके आउट होते, 30 पे आउट होते, 50 पे आउट होते, कंकशन बॉल लगा, 14-15 मरतबा फिजियो अंदर आ गया, आप बाहर नहीं गए कि कोई दूसरा आके आपकी जगह ना ले ले। जब ऐसी अप्रोच होगी, टीम का नहीं सोचेंगे, कंट्री का नहीं सोचेंगे, तो आप कहाँ अच्छे होंगे, कहाँ बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। मैच जीत भी जाते हैं तो हम इस जीत को हमें जीत नहीं समझना चाहिए, जो कि हम बांग्लादेश के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड्स में इस तरह से हम अगर कोई टेस्ट जीतते हैं तो दैट इज नॉट द सक्सेस। अगर आप देखें तो 2023 का वर्ल्ड कप सबको याद होगा, जब इंडिया उसको होस्ट कर रहा था। इंडिया थ्रू आउट जो है वो अनडिफीटेबल रहा। इंडिया ने अपना एक भी मैच हारा नहीं, तमाम मैचेस जीतने के बाद फाइनल हार गए। इसी तरह से न्यूयॉर्क की जो पिच थी बहुत खतरनाक थी और वहां पर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का वहां पर मैच होगा। इंडिया वहां पर भी जीता। इंडिया 2024 का T20 का वर्ल्ड कप भी थ्रू आउट जीता और फाइनल भी जीता। आपको एक डिफरेंस नजर आता है।
मतलब जब आप विन कर रहे होते हैं ना मैचेस, तो वो एक चीज नजर आती है कि हाँ यार ये बंदा मैच जीतता हुआ आ रहा था, लक इसकी साइड पर नहीं हुई है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट में ही ऐसी मिस्टेक्स कर दी हैं कि आपका नजर आ रहा है कि भाई आपसे नहीं खेला जा रहा, आपसे बैट नहीं पकड़ा जा रहा, आपसे शॉट नहीं मारी जा रही है, जिस तरह से आप आउट हो रहे हैं, बॉल आपका बॉलिंग अगर हम बांग्लादेश की देखते हैं तो आप देखेंगे वो बॉल किस तरह से बीच में हो रहा है। हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारा बॉल ना स्विंग हो रहा है ना बाउंस हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं तो होता तो मैंने कहता चलो बैक उठाओ, जाओ डोमेस्टिक में, ऐसे सेट होके आउट हो रहे हो, 50 करके आउट हो रहे हो, 20 करके आउट हो रहे हो, एक बार होता है कभी कभार, तो आप हर दूसरी इनिंग में हर इनिंग में ऐसे आउट हो रहे हो। आप देख नहीं रहे कि टीम को क्या जरूरत है, टीम कहाँ पे पहुंची हुई है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये कोई एसोसिएट मेंबर की टीम है, कोई नीदरलैंड की टीम खेल रही है, नेपाल की टीम खेल रही है, एक इंडिया जैसी या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ। इस वक्त तो बांग्लादेश की टीम ये बनी हुई है, जैसे इंडिया की टॉप लेवल की टीम है या ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऐसे पाकिस्तान की टीम लग रही है, इनके साथ खेल रही है। और एहसास ही नहीं है कि यार आप 172 पे आउट हो रहे हो, पहली इनिंग में 270 पे प्लस पे आउट हुए 4 पे, तो वो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं था। आप 172 पे आउट हो गए, वो 26 से 6 आउट होने के बाद 262 कर गए हैं। तो आप यार 60 पे 4 आउट है तो आप 172 कर रहे हो, आपको बॉल लगा तो आप करो कि यार मैं बाहर चला जाऊं, तेज बॉल लगा है, नाहिद राणा ने जैसे बॉलिंग की है, आप बाहर चले जाओ, आप खेल रहे हो, फिजियो बार बार अंदर आ रहा है, अच्छा लगता है यार। वो शायद सरफराज खेल के कोई 60-70 करते, आपसे जैसे खेला जा रहा है, जैसे आप आउट हुए हैं, ये तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोच ये है कि टीम के लिए अच्छा ना हो, मैं जगह छोड़ के ना जाऊं। ऐसे तो नहीं होता यार, ऐसे तो नहीं खेला जाता, इंटरनेशनल टीमें ऐसे तो नहीं खेलती। स्टीव स्मिथ को लगा ना बॉल, गया बाहर, मानस लाबुशाह ने आ गया तो वो प्लेयर बन गया ना वर्ल्ड क्लास, तो स्टीव स्मिथ तो नहीं बाहर हुआ, टीम के लिए किया ना। तो ऐसी अप्रोच वही उसी टीमों में आती है जिनको शौक हो जीतने का, टीम को फायदा हो, लेकिन हमारे में नहीं है। आप टेल के साथ खेल रहे हो, टाइम किल कर रहे हो, रन्स करने जाओ यार। लिटन दास ने किया है ना स्कोर टेल के साथ 70, आप भी कर दो। आप 4-4 बॉल पूरा ओवर वो खेल रहे हैं, 9वें 10वें नंबर के बैट्समैन, लेकिन मजा आया बॉलिंग देखने का। मैंने कहा था कि इस सीरीज में बैट्समैनों के लिए टेस्ट होगा। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी टीम है और जो बांग्लादेश का अभी टेस्ट मैच चल रहा है, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को फिर वापस ऑल आउट कर दिया है और ये टेस्ट मैच भी बांग्लादेश जहाँ तक है वह जीत जाएगा। कल अगर बारिश हुई तो यह मैच ड्रॉ हो सकता है, वरना बांग्लादेश ये मैच जीत भी सकता है। ये पहली बार होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान में जाकर उनकी टीम को वाइट वॉश कर देगा, मतलब दोनों के दोनों टेस्ट मैच जीत लेगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही शर्मनाक हार है और जितनी भी मीडिया है वह पाकिस्तानी टीम की बुराई कर रही है। साथ ही के अंदर जो बाबर आजम है उनको टीम से बाहर निकालने की मांग भी उठने लग गई है। आप क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और साथ ही के अंदर अगर आपको और भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज का जो रिएक्शन देखना है तो वह हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके उसको चेकआउट ज़रूर करिए। साथ ही के अंदर बांग्लादेश टीम अभी इंडिया भी आने वाली है, तो उसकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। जय हिंद।